हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ आपको पता ही होगा। उसका नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सबकी क्वेरी होती है, समझ नहीं आती भाई, ठीक है ना। तो चलो आज करते हैं क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगली एडजस्टमेंट कौन सी है बच्चों? लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है भाई आपका, आप शॉर्ट में बोल देते हैं इसको पीडीडी। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या बोलते हैं बच्चों आप? पीडीडी। ओके, तो ये लो, तो लिखो बच्चों, एक खाता बनाओ पहले। लिखो, ये लो, लिखो भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लो बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लिखो बच्चों यहां पे टू बैड डेट। इसका मतलब ओल्ड प्लस न्यू। ओके, ओल्ड प्लस न्यू लिखो बच्चों यहाँ ब्रैकेट में लिखो इसके ओल्ड पीडीडी, ये पुरानी प्रोविजन। लिखो बच्चों टू बैलेंस कैरी डाउन, इसका लिखो बच्चों न्यू पीडीडी। ओके, न्यू पीडीडी। यहां लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस। इफ, यहां लिखो बच्चों टू प्रॉफिट एंड लॉस। इफ लो साहब, स्क्रीनशॉट मारो उसका, फिर चलते हैं आगे। ओके चलो बच्चों, अब मेरी बात सुनो। मैंने आपको खाता लिखवा दिया। एक बच्चे कह रहा सर समझ नहीं आया। भाई समझाया तो है ही नहीं अभी तक, क्या बोलो, क्या क्या समझा? कह रहा समझ नहीं आया, अभी समझाना मुझे आपको। इसका मतलब लिखो भाई, ये है हमारी सोच। हमें लगता था ये पैसे हमारे डूब सकते हैं, ये सोच थी हमने, जो कि ऑलरेडी रिकॉर्ड, आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था। ये सोचा, ये हुआ साहब, ये हुआ, ये हो सकता है, हो सकता है। सर क्या हो सकता है? लॉस। लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया। ओके, रिकॉर्ड नहीं किया। सर कहां नहीं रिकॉर्ड करा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ओके, समझे भाई? तो मैं ये समझाना चाह रहा बच्चों आपका कि सपोज करो, अच्छा पीडीडी का मतलब क्या होता है? डाउट है भाई मुझे लगता है बच्चों मेरे पैसे लेके भाग जाएगा कोई, तो मुझे शक होता है। मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे शक है अभी डूबा नहीं मेरा पैसा। मेरा एक कस्टमर है साहब, फोन नहीं उठा रहा मेरा, ब्लैकलिस्ट में नंबर डाल दिया है मेरा, देख के मुंह छुपा लेता है मुझे, तो शक हो रहा है मुझे वो पैसे मुझे नहीं देगा। इसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मुझे डाउट है अपने कस्टमर पे, अपने ग्राहक पे, कि वो मेरे पैसे नहीं देगा। तो हमारी अकाउंटिंग बोलती है इसको रिकॉर्ड करके दिखाओ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके दिखाओ। बात समझ गए? तो जब बच्चों मेरी अकाउंटिंग बोलती है अगर आपको किसी पर शक है तो ड्यू बेस पे रिकॉर्ड कर लो उसको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों मुझे लगता था मेरे 1000 रुपए डूब जाएंगे, मेरे 1000 रुपए डूब जाएंगे, लेकिन साहब मेरे डूबे कितने पैसे? मेरे पैसे डूब गए सर 1500 रुपए। और डूबने के बाद मुझे शक अभी 500, मुझे शक अभी 2500 का और शक है। इसका मतलब ये शक है, ये डूब गए, टोटल लॉस बताओ। कह रहा 2500 और 1500 कितना होता है भाई कैमरा मैन बताओ? वो कह रहा साहब कभी स्कूल नहीं गया हूं। अच्छा, तो 1500 और 2500 कितना होता है भाई? 25 5 30 और 4 4000। बच्चों आपको लगता है आपके 4000 डूब सकते हैं, आपके 4000 डूब सकते हैं, जिसमें से ऑलरेडी रिकॉर्ड कितने कर रखे हैं आपने? बताओ सर, ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखे हैं हमने 1000 रुपए। तो बताओ बच्चों कितने और रिकॉर्ड करूं? गली का बच्चा बता देगा, पढ़ के ले जाऊंगा अभी, दूसरी क्लास का बच्चा, वो बता देगा। ओके, मैं बोल रहा हूं भाई 4000 का आपका लॉस है,
जिसमें से आपने 1000 तो रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो कितने रिकॉर्ड और करूं? बच्चे सब 1000 गली में से कैसा 3000 और रिकॉर्ड कर लो। ओके, लेगा भाई बच्चों को बोलो कौन है वो। लो बच्चों, तो लो 3000 और रिकॉर्ड करने हैं 3000 और रिकॉर्ड करने हैं, समझ गए? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आपको लगता है शक है, ये आपका लॉस हो गया है, तो टोटल आपका लॉस कितना है? आपको 4000, आपको 4000 में से 1000 आपने रिकॉर्ड कर रखा है, तो 3000 रुपए और डाल दो बच्चों प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। इसलिए जब क्या बनाऊंगा सर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओ ना, ये लो बच्चों, ये लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सर साइड हो जाओ। ओके, ये लो, ठीक है ना? तो भाई ये बैलेंस किस साइड आई है आपकी? बाई साइड। तो पेडल में किस साइड आएगी? 2PD कितने से? 3000। बात समझे? ये मैंने एक बार ओवरव्यू दे दिया आपको, मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू क्लास को आगे लेके चलूंगा। ओके, हाँ ठीक है भाई। ये लो बच्चों, पहला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल कर जाओ मेरे वाले, पीडीडी की खत्म प्रॉब्लम हो जाएगी आपके। ओके, लो भाई आओ जरा बच्चों ये लो भाई, छोटा सा क्या बनेगा? छोटा सा बने। सर चुप हो जाओ, आपकी आवाज अच्छी नहीं है। ओके, तो ये लो, मैं नहीं गा रहा हूं भाई गाना, इधर देखो बच्चों, ध्यान दो। ये लो बच्चों, लिखो पहले डेटर। डेटर कितने भाई हमारे? 5 लाख के। ओके, 5 लाख के डेटर। सर ये क्या है? ये है छोटा सा ट्रायल बैलेंस, जो कि कंप्लीट नहीं होगा, अधूरा होगा। ओके, इसके बाद लिखो भाई बैड डेट। बैड डेट, बैड डेट लिखो बच्चों आपके 50,000 के। ओके, इसके बाद लिखो आप प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखो बच्चों आप कितने? ये लिखो बच्चों आप 10,000। लो भाई, एडजस्टमेंट दे रहा हूं मैं आपको, मैं एडजस्टमेंट दे रहा हूं, एडजस्टमेंट दे रहा बच्चों। बैड डेट ये लिखो न्यू बैड डेट, ये नए वाले बैड डेट है भाई। कितने के सर? सर ये आप कर लो, नए वाले बैड डेट है सर, ये आप ये 2000 कर लो। ओके, ये लो भाई 2000 कर ले मैंने। नाउ मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? तो प्रिपेयर लेजर, खाता बनाओ साहब, खाता बनाओ। सर यही जिंदगी है? हाँ यही जिंदगी है, सुबह खाते शाम खाते। लेजर से बच्चों कॉमर्स ली है तो लेजर तो मिलेंगे आपको। ओके, लो सर आपने हमें मोटिवेट कर दिया, आज के बाद हम लेजर बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? सुबह के नाश्ते में लेजर और शाम के डिनर में भी, रात के डिनर होता है सर, अच्छा रात के डिनर में भी क्या मिलेगा आपको? लेजर। सर चुप हो, आप बहुत बोलते हो। ये लो बच्चों जरा ध्यान दो, इधर देखो बोर्ड के ऊपर। लो भाई पीडीडी, सबसे पहले क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बताओ कितना साहब? ये रहा मेरे पास पुरानी पीडीडी, ट्रायल में जो लिखी मिलेगी ये है पुरानी पीडीडी। सर ट्रायल में लिखी भी मैंने रिकॉर्ड कर रखी है? द आंसर इज यस, ये आपने रिकॉर्ड कर रखा है। तो लो भाई 1000 रुपए आपके किसके अंदर आ गए? ओल्ड पीडीडी। तो लिख दो बच्चे यहाँ पे ओल्ड, ये है ओल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। इधर देखो आगे देखो, टू बैड डेट, टू बैड डेट कौन से आएंगे? दोनों आएंगे, ट्रायल वाले भी आएंगे 50 और न्यू वाले भी आएंगे। आहा मजा आ गया भाई। तो कितना बना बच्चों आपका? 52,000। ओके, इसके बाद बच्चों यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन तो है नहीं सवाल के अंदर, तो बस भाई सीडी तो कोई है नहीं भाई, नई पीडीडी की बात ही नहीं हुई सवाल के अंदर, यही से बैलेंस निकाल देता हूं फिर मैं आपका। मैंने बोला ये हुआ, हिंदी करो, ये हुआ, ये सोचा था, और इसको रिकॉर्ड भी कर रखा था बच्चों मैंने। तो बताओ आपने सोचा, आप बताओ भाई कैमरामैन, आप बताओ, आपने सोचा कि आपके 1000 रुपए डूबेंगे कैमरामैन, लेकिन डूब कितने के बताओ? 52,000। तो बच्चों 52,000 में से आपने 1000 रुपए ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखे थे, तो कितने रिकॉर्ड और करूं? बच्चा कह रहा सर 51,000 और रिकॉर्ड करो। ओहो हो, लो बच्चों बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना बना बच्चों आपका? 51,000। सर इसकी अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ ना कैसे ट्रीटमेंट करनी। मैं कहा ये लो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम इसकी ट्रीटमेंट कर देते हैं। ये चल के ना भाई, ये लो। तो बच्चों इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट होगी, पहले बनेगा प्रॉफिट लॉस, पहले बनेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो लो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ कैमरामैन। यहां हमारा कितना आता है? लिखेंगे बच्चों यहाँ बाय साइड टू साइड, 2PD कितना हो गया आपका? 51,000। ओके, और सर बैलेंस शीट जब बनेगी, मैं कहा ये लो बच्चों बैलेंस शीट भी बना दूंगा आपके लिए, ये लो
बैलेंस शीट मैंने बोला ना आराम से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं साहब, ठीक है ना। बैलेंस शीट बनेगी यहां पे, और मेरे बच्चों यहां लिखना पड़ेगा आपको डेटर। ये लो मैं साइड होकर लिखता हूं, ये लो भाई ये है डेटर। बताओ कितने, 50, 5 लाख के, 5 लाख के आपके पास डेटर है। माइनस क्या करूंगा बताओ, ओल्ड या न्यू बैड डेट। सर न्यू वाले बैड डेट माइनस करो, जो ट्रायल के अंदर बैड डेट होते हैं बच्चों, ट्रायल के अंदर बैड डेट होते हैं, ये पहले डेटर से माइनस होके आ रखे हैं। इसलिए भाई जब भी आप बच्चों बैलेंस शीट में से क्या माइनस करोगे, न्यू वाले बैड डेट माइनस करोगे। तो बताओ भाई न्यू वाले कितने हैं, 2000। तो लो बच्चों बीडी, सर बीडी क्या होती है, बैड डेट 2000, ठीक है भाई। और कितना बना बच्चों आपका, 5 लाख में 2000 क्या बना, बताओ जैसे कितना बचा। सर 5 लाख के डेट थे, 2000 माइनस कर दो, कितना हो गया भाई, 4,98,000, 4,98,000, 4,98,000, ओके। चलो भाई, तो ये लो, ये मैंने आपको पहला एग्जांपल बता दिया, ठीक है ना। सर बात समझ में बच्चों, मैंने क्या बोला आपका, जब भी आप बच्चों आपको ऐसा ट्रायल मिले और नीचे सिर्फ बैड डेट लिखा हो, तो वो आप क्या करना, आप डेटर पे स्टार बना लेना, ओके। आप बैड डेट पे स्टार बना लेना, ओके। और आप पीडी पे स्टार बना लेना, ओके। बात समझ गए भाई आपको, ये ट्रीटमेंट करनी बच्चों आपको, ठीक है जी। चलो भाई आगे चलो, क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, फिर मैं आगे चलता हूं। अगला एग्जाम्पल, आओ एग्जाम्पल नंबर 2। ये लो भाई, ये बनाओ एक ट्रायल बैलेंस, प्यारा सा क्यूट सा, ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस। इसके अंदर बताओ बच्चों क्या लिखूंगा, सर क्या लिखोगे, डेटर, वही ले लो बच्चों 5 लाख के डेटर, ओके। और सर लिखो बैड डेट। बैड डेट का मतलब क्या होता है सर, बैड डेट मतलब पैसा डूब गया, 50,000 आपका डूब गया, जो कि ऑलरेडी हमने बुक कर रखे थे। बुक करने के बाद बच्चों आपने ऑलरेडी एक पीरियड बुक कर रखी थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर ये पिछली बार आपने ना 10,000 लिए थे, तो इस बार भी आप 10,000 ले लो, ओके। ये लो न्यू पीरियड की बात करते हैं साहब। वो कह रहा बच्चों, पहले मैं लिखूंगा बैड डेट, जो आपके पास है भाई वो 1 लाख के आपके पास बैड डेट। तो बैड डेट कितने भाई, यहाँ लिख लो बच्चों, मैं आपको लिखता हूं बैड डेट आपके 1 लाख के है। और न्यू पीडीडी, आपकी न्यू पीरियड कितनी है भाई, आपकी 10% ऑन डेटा। लो बच्चों मैंने बना दिया अगला एग्जांपल। सर कराओ ना इस सवाल को, सर इस सवाल को हम करें। मैं कहा बेटा नहीं 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 आप नहीं कर पाओगे, नहीं नहीं सर हम करते हैं, नहीं मैं कहा नहीं 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 मैं करूंगा इस सवाल को। लो भाई पहले मैं करूंगा, उसके बाद आप घर पे रिवाइज करोगे। हाँ अब ठीक हो गया, ठीक है। तो बच्चों के आगे सर की एक ना चलिए, सर के आगे बच्चों की एक ना चलिए, इस बार उल्टा डाला हो गया। तो ये लो भाई, चलो भाई आगे बताओ कौन सा खाता बनेगा। सर खाता तो वही बनेगा ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बता भाई सबसे पहले क्या आएगा, बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ कितना हमारे पास, सर 10,000 है। इसको बोलते हैं ओल्ड पीडीडी, ओल्ड इज गोल्ड। और यह क्या है बच्चों, 2 बैड डेट। बताओ कौन से वाले बैड डेट साहब, नए वाले भी, पुराने वाले भी और नए वाले भी। नए वाले कितने भाई, 1 लाख रुपया, तो कितना हो गया आपका 1.5 लाख। ओल्ड प्लस न्यू, तो ब्रैकेट में लिखता बच्चों, ओल्ड कितने मेरे पास 50,000, ओके। न्यू बताओ साहब कितनी है, 1 लाख, तो ओल्ड प्लस न्यू कितना हो गया आपका 1.5 लाख। 2 बैलेंस कैरी डाउन, इस बार ये नया पॉइंट डाल दिया आपके लिए, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पे न्यू पीरियड बनानी है आपको, न्यू पीरियड, नई पीरियड बनानी साहब आपको। ये लो पिछले एग्जाम्पल में मेरी नई पीरियड नहीं थी बच्चों, ये लो, लेकिन मैंने इस सवाल में क्या डाल दिया, सर इस सवाल में आपने नई पीरियड डाल दी, नई पीरियड डाल दी, हाँ चलो भाई आगे। तो ये लो बच्चों ध्यान से, मैं अभी इसकी हिंदी करूंगा आपको। पहले मैं बता दूं न्यू पीरियड का मतलब क्या होता है बच्चों। मुझे शक है और पैसे डूब सकते हैं, तो ये बता बच्चों 5 लाख में से नालायक 1 लाख तो पैसे लेके भाग गए, तो शक किन के ऊपर होगा,
5 लाख वाले के ऊपर या 4 लाख वाले के ऊपर? सोचो बच्चों सोचो, आप दुकानदार हो, सोचना है। अकाउंटिंग बात करना चाहती है आपसे, लेकिन आप बातें नहीं करते, आप छोड़ते, छोड़ो ऐसी की तैसी। आपको बात करनी है, फीलिंग लेके आनी है अंदर से कि मैं कौन हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। और अगर मेरे पास 5 लाख की सेल है, जिसमें से 1 लाख तो पैसा लेके भाग गए, तो बताओ कितने के डेटर और बचे आपके? आपके डेटर 4 लाख के बचे, तो 4 लाख के ऊपर ही शक करोगे, जो भाग गए उनके ऊपर क्या शक करना साहब आपको? चलो भाई आगे। हाँ, डांट नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं, समझ गए? तो ये लो भाई, इधर देखो बच्चों ध्यान से। तो मैंने बोला मुझे शक क्रिएट करना है, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओके, रिजर्व क्रिएट कर रहा हूं फिर किसके लिए? डाउटफुल डेट के लिए बच्चों। तो न्यू पीडीडी बनानी है मुझे। बता भाई कैमरामैन किसके ऊपर बनाओ? जिनके ऊपर शक है, जो अच्छे, जो डेटर बचे या जो भाग गए। भागने वाले के, कैमरामैन भी कह रहा भागने वाले के ऊपर क्या शक करना, वो तो भाग गए ना। हाँ, तो लो बताओ बच्चों, 5 लाख में से माइनस क्या करो बच्चों? सर ये पुराने वाले माइनस करोगे क्या? द आंसर इज नो। पहले ही बता दिया भैया, ये ऑलरेडी माइनस हो रखी है अगर ट्रायल के अंदर आ गए तो। सर ये बताओ, इसका लॉजिक दूंगा बच्चों मैं अगली वीडियो के अंदर, डेटर अकाउंट बना के दिखाऊंगा आपको और बोलूंगा। अगर फिलहाल आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ अगर हाँ सर मान लिया हमने आपकी बात। हाँ तो लो भाई जरा ध्यान दो, माइनस करूंगा, बताओ कौन से वाले डेटर? माइनस करेंगे न्यू वाले डेटर। वो कितने मेरे पास? 1 लाख रुपए। ये है मेरे पास 1 लाख रुपए। ओके, तो ये लो ध्यान दो। तो 4 लाख के ऊपर शक क्रिएट कर दो भाई। बताओ कितना शक है भाई कैमरामैन? 10% है पूरा। कितना भाई? 10% मैन। अब बच्चा कह रहा कैमरामैन को दिखाओ। हाँ दिखाएंगे आपको बच्चों एक दिन। इधर देखो, ध्यान दो, जल्दी से बताओ। तो कितना हो गया? ए 0 से कट गई 0, और ये कितना हो गया आपका? 40,000। लो बच्चों 4 लाख के ऊपर आपने शक बना लिया, तो ये लो मैं रिकॉर्ड कर दिया। तो कितना बना भाई आपका? 4 लाख के ऊपर 10%, 40,000। तो 150 से 40 कितना होता है भाई? 1,90,000। ओके, बात समझ गए? 1,90,000 हो गया आपका। अब बच्चों बैलेंस निकाल लो, यहां निकलेगी आपकी बाय प्रॉफिट एंड लॉस। बाय प्रॉफिट एंड लॉस। बताओ मेरे बच्चों कितना आ गया? 1,90 से 10 माइनस कर दो, तो 1,80,000 आ गया। ओके, 1,80,000। तो बताओ बच्चों मैं आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दूं इसकी? नहीं सर पहले मतलब बता दो। मतलब सोचो भाई, देखो ध्यान से, ये हुआ सर, क्या हुआ? ये बैड डेट हो गया आपका, और ये आपको शक है, ये आपको शक है भाई। और दोनों ही बच्चों नए वाले बैड डेट, और बच्चों नए वाले बैड डेट, ये वाले बैड डेट और ये वाले बच्चों, ये शक है मुझे। आपको 1,90,000, आपका बच्चों 1,50 तो डूब गया। 1,50 डूबने के बाद आपका 40,000 के ऊपर और शक है, तो आपको टोटल लॉस कितना है? टोटल लॉस आपका 1,90 का है। ठीक है ना? आप ड्यू बेस पर रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसमें से बताओ ऑलरेडी कितना रिकॉर्ड कर रखा कैमरामैन? 10,000। तो ये बताओ जरा ध्यान से, जल्दी बताओ बच्चों ध्यान से, कितना रिकॉर्ड और करो? वो कह रहा 1,80,000। ये निकल के मेरे पास बैलेंसिंग फिगर। ठीक है भाई, बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी? एडजस्टमेंट बताने जा रहा हूं मैं आपको अब। सर हम थक चुके हैं। नहीं बच्चों नहीं, याद करो उस इंसान को जिसने आपको कॉमर्स लेने से मना किया था, और आपने क्या बोला था? हम करेंगे, तेरा भाई करके दिखाएगा। आज हारना नहीं बच्चों आपको, ठीक है ना? आज आपको मेहनत करनी है अपनी जिंदगी के अंदर। उसको आपने प्रूफ कर देना कि तुम सही थे, वो गलत था। ठीक है ना? ठीक है, अब पढ़ोगे? अब अगर हाँ पढ़ेंगे हम, अब जोश आ गया बच्चों के अंदर। हम बताओ किसने बता था हमें? लो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर देखो जरा ध्यान से। तो ये किधर आएगा बच्चों आपका? 2 PDD। बताओ कितना आपका? 1,80,000। ओके, और यहां देखो बच्चों जरा ध्यान से, ये लो। और बैलेंस शीट जब मैं बनाऊंगा मेरे बच्चों, ये लो ध्यान से, जरा बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं मैं। तो बैलेंस शीट में क्या लिखते हो आप? यहाँ पे इधर देखो, इधर लिखता हूं डेटा। इस नलायक को क्या हुआ? ये फिर से पैनल दिखाओ बच्चों को भाई, टेक्नो क्लास का पैनल है। हाँ हेलो चल पढ़ाओ। डेटर, डेटर कितने के मेरे पास? डेटर है मेरे पास डेटर है मेरे पास 5 लाख के। लो बच्चों 5 लाख के डेटर है। बताओ माइनस क्या करूं? सर माइनस न्यू वाले बैड डेट करो। हमें समझ में आ गया। न्यू, लो भाई मैं थोड़ा सा इधर बताता हूं। न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट माइनस कर दो। बताओ बच्चों कितना है न्यू बैड डेट? सर अपनी राइटिंग सही करो, अपनी कॉपी देखो पहले। हाँ अपनी कॉपी का राइटिंग समझ में नहीं आ रहा हो कुछ भी, इधर देखो ध्यान से, बैड डेट का राइटिंग सही करो अपनी। बताओ न्यू बैड डेट कितने अपने? न्यू वाले कितने भाई हमारे पास? 1 लाख रुपए।
1,00,000 रुपए। ओके, इसके बाद बताओ भाई, इसके बाद हमारे पास न्यू पीरियड कितनी है भाई? न्यू पीडीडी कितनी है भाई अपनी? न्यू पीरियड हमारे पास बच्चों 40,000 है। तो बताओ जरा कितना है हमारे पास? तो हमारे पास है भाई 4,00,000। कितना बना भाई कैमरामैन? 5 में से 1 गया, कितना भाई? 4,00,000। 4,00,000 में से आपके गए 40,000, तो 360। ये बच्चों बैलेंस शीट में आउटर कॉलम आ जाएगा, मेरे पास ज्यादा आउटर कॉलम में डाल देना इसको। ओके, तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं आपसे, एक बच्चा पूछ रहा सर ये वाले बताओ, ये वाले क्यों नहीं माइनस करे मैंने डेटर के अंदर से? जल्दी ये कमेंट सेक्शन में बताओगे आप। बताओ मेरे बच्चों ये 50,000 मैंने क्यों नहीं माइनस करे? ठीक है ना, अपने अपने कमेंट सेक्शन में बताओगे 50,000 क्यों नहीं माइनस करे ये वाले, यानी ठीक है ना। आओ जरा आगे देखते हैं। चलो भाई अगला एग्जाम्पल लिखो। लो बच्चों लिखो अगला एग्जाम्पल। अच्छा कॉपी पेस्ट ही होगा अगला एग्जाम्पल, ये मैं कुछ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो लो बच्चों ध्यान दो, डेटर कितने भाई हमारे पास? सर वही आपके डेटर 5,00,000 रुपए। ठीक है, लो बुग्गे ये लो। बैड डेट कितने आपके? बैड डेट आपके कितने? 50,000 है। इसके बाद भाई क्या हमारे पास ना बच्चों डॉक्टर खड़ा रहता है, वो ऐसे बोलता है बुग्गी क्या बीमारी होगी आपको? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट। तो मैं भी ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो लो बच्चों बताओ कितना हो गया आपको? 10,000 हो गया। ओके, इसके बाद भाई बताओ और क्या था मेरे पास? तो लो बच्चों मैं लिखा था न्यू न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट। कितना बच्चा न्यू बैड डेट आपका? सर पिछले एग्जांपल में देख लो आप भूल गए हो। हाँ 1,00,000 था भाई। कितना लाख था भाई? 1,00,000। लो बच्चों अब नहीं क्या है, अब लो लिखो न्यू पीडीडी, न्यू न्यू पीडीडी। न्यू पीडीडी कितने बच्चों आपके? लो मैं लिख देता हूँ 40,000। आहा हा मजा ही आ गया, मजा आ गया साहब। अगर न्यू पीडीडी दे दी तो बच्चों पेपर में नाचना स्टार्ट कर देना, डिग डिगा डिग डिग डिगा डिग डिग डिगा डिग। बताओ बच्चों, क्योंकि आपको न्यू पीडीडी दे दी है भाई, आपको न्यू पीडीडी। जब न्यू पीडीडी दे दी तो निकालने की लोड नहीं साहब, इसलिए एग्जांपल बना दिया। ओके बात समझ गए? तो जब आपको बच्चों अब बच्चा का नाच के दिखाओ तो ये लो डिग डिगा डिग डिग डिगा डिग। आगे देखो भाई, चलो भाई आगे। कैमरामैन भी हंस रहा भाई, इधर देखो बच्चों। ओहो पढ़ाई ही जीवन है बच्चों, पढ़ते रहो और नाचते रहो, एंजॉय करो बच्चों पढ़ाई को। ये लो इधर देखो, लो भाई आओ बच्चों। पी पी डी डी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ कितने बच्चों? 5,00,000 रुपए है, 5,00,000 रुपए है। इसके बाद टू बैलेंस टू बैड डेट कितना बच्चों? ओल्ड हमारे पास 50, तो कितना हो गया? 1,50,000। टू बैलेंस कैरी डाउन। बताओ मेरे बच्चों कैरी डाउन कितना आपके पास? सर आपके पास कैरी डाउन जो है, कैरी डाउन दे रखा है साहब। ऊपर करो, ये बताओ उसकी मुंडी ऐसे कर दिया आपने, ऊपर करो। वो देखो एंजॉय कर रहा साहब ये पूरा। बताओ बच्चों क्यों नाच रहा है ये? क्योंकि नई पीढ़ी दे रखी है, अब बनाने की लोड नहीं है। अगर बनाने की लोड में होती तो मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, वो बोलते डेटर में से नए बैडेड माइनस करके न्यू पीढ़ी बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा बच्चा सबसे इंटेलिजेंट। ओके आओ इधर देखो भाई। तो बताओ भाई कैमरामैन, कैमरामैन बच्चे कहां हो जाता है भाई हमारा? सर कैमरामैन का भी दिल लगा रहता होगा, और क्या कैमरामैन भाई बहुत कुछ है हमारा। आओ तो कितना हो गया भाई? सर ये क्या कर दिया आपने? ओल्ड पीडी भाई 10,000 की थी। हाँ बताया नहीं कैमरामैन आपने, देख बच्चा कह रहा है ऐसा होता है। ओल्ड पीडी 10,000 की थी, आपने 5,00,000 लिख दिए। मैं ऐसे ही बीच बीच में चेक करता रहूंगा आपको, गलत लिख के, मेरी गलती नहीं वैसे, मैं जानबूझ के लिखता हूँ ऐसी बातें ताकि बच्चा समझ गए। अब देखो बच्चे ने पकड़ ली बात को, वो कह रहा हाँ ठीक है, बच्चे ने पकड़ ली भाई, जानबूझ के लिखा था मैंने ये ताकि उसको समझ में आ जाए बात। ओके ठीक है भाई कैमरामैन। हाँ क्या सर अपनी गलती नहीं, नहीं गलती नहीं है बच्चों, मैं जानबूझ के लिखता हूँ कई बार। ओके 10,000 था भाई ओल्ड पीडी। ओके इसके बाद भाई बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना बना भाई? 1,90 तो 10 कितना हुआ आपका? 1,80। तो बता बच्चों 1,80 कहां जाएगा? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ना। ओके 1,80 कहां जाएगा भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब आगे चलते हैं बच्चों, और जल्दी बताओ बैलेंस शीट में कितना आएगा? बैलेंस शीट में से 5,00,000 में से माइनस कर देना सिर्फ नए वाले बैड डेट। कितने भाई? न्यू बैड डेट माइनस करना और न्यू पीरियड जाएगा। तो बता बच्चों मैं ऐसे लिख दूं, बैलेंस शीट में जाएगा कितना अमाउंट? 5,00,000 में से माइनस कर दो 1,00,000, कितना बचा भाई? 4,00,000। 4,00,000 में 40 कर दो कितना बचा भाई? 3,60,000। ओके
ये बता बच्चों, इधर कितना जाएगा मेरे पास P&L के प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट लॉस जाएगा 180। मैंने इस बार खाता नहीं बनाया क्योंकि मेरे समझ में आ गया, मेरे बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। मैं चल सकता हूँ क्या आगे? हाँ साहब चल सकते हो आगे। ठीक है बच्चों, लास्ट एग्जांपल कराऊंगा, मुझे पता आप भी थक गए होगे, आप भी सोच रहे होगे पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देखने को मिल जाती है भाई। ठीक है ना, कोई बात नहीं बच्चों, मैं आता रहूंगा बार बार आपके लिए, मैं पास करा के हटूंगा आपको। ठीक है ना, हाँ सर ठीक है, हम भी नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ा के दिखाओ, मैं भी पढ़ाता रहूंगा। ये लो भाई अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल नंबर कौन सा भाई मुझे नहीं पता, लिखो भाई। लो भाई छोटा सा मोटा सा क्या बनाएंगे बताओ? ट्रायल बनाएंगे हम। ओके ये लो ट्रायल बैलेंस, लिखो बच्चों डेटर 5 लाख की। इसके बाद बैड डेट, सर बैड डेट ले लो भाई 50,000 के। ओके इसके बाद जल्दी बताओ बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने बच्चों आपके डाउटफुल डेट है? आपके 10,000। और क्या है सर? लो भाई न्यू बैड डेट, जो आपके नए बैड डेट है वो कितने आपके? ले लो बच्चों 1,000, 1 लाख ले लो उसको। ठीक है ना, लिखो बच्चों न्यू पीडीडी, ये ले लो भाई 10% ऑन डेटर। और नई बात को हम ग्रीन पेन से लिखते हैं। लो बच्चों वो कह रहा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 5% ऑन डेटर। ये क्या बात आ गई? ये बात हम नई बात आपके लिए, समझो बच्चों, ये वाली नई लाइन डाल दी, इसका मतलब एक नई बात और ऐड कर दी मैंने इस एग्जांपल के अंदर। ओके हाँ सर आगे चलो ना। हाँ तो बच्चों इसका मतलब और बताना और हमारा बच्चों टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ये लो भाई, ये लो, अब जरा ध्यान से करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। लो क्या बनाओगे? सर क्या बनाए? जिंदगी में आपने बताया था खाते बनाने। ओके आप मेरी बात समझ गए तो बहुत वेल एंड गुड। ये लो भाई लिखो भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा बच्चों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ कितना बच्चों? 10,000। ओके 10,000। ओके इसके बाद सर गाना सुनाओ। तो लो तुम मेरी जान तिरंगा है। ये लो भाई ध्यान दो बच्चों, तो बैड डेट कितने हो गए बच्चों आपके? 50 और 1 लाख, तो कितना हो गया आपका? 1.5 लाख। ये लो भाई 1.5 लाख हो गया। इसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन। बताओ बताओ बच्चों जल्दी बताओ, न्यू पीडीडी बनानी है मुझे, न्यू पीडीडी बनानी है तो किसके ऊपर? सर डेटर देखो, डेटर है मेरे पास 5 लाख में के। ओके 5 लाख में से माइनस क्या करूंगा? जल्दी बताओ 5 लाख में से माइनस क्या करूंगा? 5 लाख में माइनस करूंगा नए बैड डेट, कितने बच्चों? 1 लाख रुपए। ओके बात समझ गए भाई? तो कितने बचे बच्चों? ये बचे आपको। सर ऐसा नहीं, आपने थोड़ा सा और अच्छी तरह करके लिखो, तो मैं ऐसे लिख लो बच्चों, डेटर कितने आपके पास? डेटर है आपके पास 5 लाख रुपए के, आपके पास डेटर है। माइनस न्यू बैड डेट, नए वाले बैड डेट माइनस कर दो। बताओ कितने माइनस करूं साहब? सर नए वाले बैड डेट तो हमारे पास पूरे 1 लाख रुपया। ओके ये लो बच्चों पूरे 1 लाख रुपया हमने माइनस कर दिया। और बताओ, तो बताओ बच्चों ये लो 4 लाख के ऊपर आपको पीडीडी बनानी है, कितना परसेंट? वही मेरे बच्चों न्यू पीडीडी बन जाएगी। तो मेरे पास न्यू पीडीडी कितनी बन गई बच्चों आपके पास? न्यू पीडीडी बन गई मेरे पास 4 लाख का। बता भाई 10% कितना होता है? 40,000। ओके तो कितना है आपका? 3,60,000। 3,60,000। ये लो भाई, तो कितना लिखो बच्चे यहाँ पे? न्यू पीडीडी मेरे पास 40,000। यहां तक आपको पता ही था, ये थी नई बात, ये है नई बात। डिस्काउंट देना है साहब मुझे, डिस्काउंट बताओ डिस्काउंट किसको दूं? जो डेटर अच्छे हैं उनको डिस्काउंट दूं या जो नालायक है उनको डिस्काउंट दूं?
अब नलायक को डिस्काउंट नहीं मिलता बच्चों, अच्छे वाले डेटर को क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। सर कैसे, ये मैंने 5 लाख का सामान उधार बेचा था, ये वाले मुझे देखो बच्चों, ये वाले डेटर थे, ये शरारती डेटर थे, ये शरारती डेटर थे, ये भी शरारती डेटर थे। लो भाई, ये भी शरारती डेटर थे बच्चों, बात समझ गई। 5 लाख में से ये तो भाग गए और इन पे शक है 40,000 वालों पे। तो अच्छे डेटर बताओ कौन से है मेरे पास, अच्छे डेटर है मेरे पास 3,60,000। तो इसके ऊपर 5% निकालूंगा। ओके, निकालना भाई कैमरा मैन जरा करना कैलकुलेट जरा करो भाई। 3,60,000 का 5% बताओ कितना होता है, 3,60,000 का 5% बच्चों, ठीक है ना। फिलहाल तो बच्चों इस खाते में भी कभी कैलकुलेशन कितना होता है भाई, 5% 18,000। लो भाई 18,000 होता है बच्चों। तो पहले मैं एक बात कंप्लीट कर लूं, इस खाते के अंदर बच्चों वैसे डिस्काउंट वाली बात नहीं होगी, पहले मैं इस खाते को बंद कर लेता हूं। तो कितना बना भाई 1,90,000, और ये कितना है बच्चों आपका बाय प्रॉफिट और लॉस, कितना बच्चों, कितना है आपका 1,90,000 माइनस 10 कितना आ गया आपका 1,80,000। ओके, तो कितना बना आपका 1,90,000, आपका बना कितना भाई 1,90,000। तो लो बच्चों अब मैं बना रहा हूँ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अब मैं देखो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी अब कैसे कैसे पोस्टिंग करता हूँ। पोस्टिंग बताओ सर। तो ये लो बच्चों पोस्टिंग, ये लो क्या बनेगा प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस बच्चों। पीडीडी तो मेरे पास कितने है, मेरे पास 1,80,000। तो लो भाई 2 पीडीडी 1,80,000, बात समझ गए भाई। और बच्चों डिस्काउंट भी तो आएगा, ये भी तो आएगा। तो 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना भाई मेरे पास 18,000, ये भी 18,000 है। अच्छा ये 1,80,000 एक 18,000, ठीक है भाई। तो बच्चों मैं आपको ये समझाया डिस्काउंट किसको मिलता है, डिस्काउंट मिलता है अच्छे वाले डेटर को। पेपर में डिस्काउंट कैसे निकाल के आओगे आप, डेटर में से नए वाले बैड डेट माइनस करने, डेटर में से ही नए वाली क्या पीडीडी माइनस करनी है, जो डेटर बचेंगे उनके ऊपर आपको डिस्काउंट बनाना है। उनके ऊपर क्या बनाना है आपको भाई, डिस्काउंट की प्रोविजन बनानी है। ओके, याद रखना मेरे बच्चों डिस्काउंट अच्छे डेटर को ही दिया जाता है, ठीक है ना, जो नलायक है। इसलिए मैंने बच्चों यहाँ पे देखो क्या बनाया आपका, यहाँ पे मैंने आपको क्या बनाया भाई, यहाँ पे मैंने आपको एक वर्किंग नोट बना दिया। डिस्काउंट बताओ मैंने किसको दिया, ये डेटर बच्चों अच्छे थे, अच्छे डेटर को डिस्काउंट मिलता है, ठीक है ना भाई, बात समझ गई। इस डेटर को बच्चों हमने डिस्काउंट दिया 18%। ओके, अब ये बच्चों अगर मैं आपको अकाउंटिंग इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बताऊं इसकी क्या ट्रीटमेंट है, तो बच्चों इसकी ट्रीटमेंट है 18,000 एक बार आप पीएनएल में डाल देना और दूसरी बार बैलेंस शीट में डाल देना। ओके, तो लो भाई बैलेंस शीट में आपको बता रहा हूं मैं, ये लो ये लो बच्चों बैलेंस शीट में मैं आपको बता रहा हूं। बैलेंस शीट में वही बच्चों डेटर में से, डेटर कितने के भाई, वही हमारे पास 5 लाख के डेटर है। ओके, 5 लाख में से माइनस कर दो बैड डेट, वो भी न्यू वाले 1,00,000 रुपए। ओके, इसके बाद आप न्यू पीडीडी माइनस कर दो, न्यू पीडीडी माइनस कर दो, कितना साहब 40,000। ओके, और क्या माइनस करे कैमरा मैन वगैरह सर, डिस्काउंट के लिए चिल्लाते हैं जब से, डिस्काउंट डिस्काउंट उसको तो माइनस कर दो। तो लो भाई न्यू डिस्काउंट, जो मैंने डिस्काउंट दिया वो माइनस कर दो। सर न्यू डिस्काउंट क्यों लिखा, कई बार मेरे बच्चों ट्रायल में डिस्काउंट लिखा होता है, वो वाले माइनस मत कर देना, इसलिए न्यू डिस्काउंट लिखा है। ओके, तो बताओ भाई कितना, भाई कैमरामैन बताओ ना कितना है न्यू डिस्काउंट, 18,000 माइनस करो बच्चों, कितना कितना बचा करा भाई, 360 में से 18,000 माइनस कर दो। तो 360 में से 10 माइनस कर दो, 350, 350 में से 18 माइनस कर दो, आई थिंक आपका 352 342, एक बार चेक कर लो, ठीक है जी। तो लो बच्चों ये थी इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये लो, ये ले लो भाई, यहां से आप पूरा सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो बच्चों आधे घंटे की वीडियो के बच्चों, आपने आधे घंटे की वीडियो पूरी, मुझे पता आपने 2x में देखी होगी, ठीक है ना, आपने 15 मिनट में देख ली होगी पूरी की पूरी वीडियो, ठीक है भाई। टेक्नोलॉजी का जमाना है साहब, हमारे टाइम में कहाँ वीडियो होया करती थी, नहीं मैं भी इसी टाइम का वैसे मैं भी यंग बच्चे, इतना पुराना नहीं है वैसे, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमें आपसे ही सपोर्ट मिलती है, हम तभी आगे बढ़ेंगे जब आप हमें सपोर्ट करोगे बच्चों। ओके, बाय बाय।